नमस्ते, तो हमारा नाम है अंकुर चौरसिया और आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। ये ECMWF का फोरकास्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि जो लो प्रेशर एरिया है वो यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से जो ट्रफ है वो देखिए राजस्थान के उत्तरी भागों पर से बनी हुई है। ये ट्रफ की पोजीशन यानी कि मानसून ट्रफ बहुत अच्छे से बन चुकी है कह सकते हैं। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि जब मानसून पहुंच जाता है पूरे देश में तब मानसून ट्रफ बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रफ पहले बनती है। देखिए इसका जो ये इस समय जो सिस्टम है वो उत्तरी बिहार दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा ग्लिच है। ये इसमें देखिए अगर देखा जाए तो ये देखिए ये पटना के काफ़ी करीब है। देवघर गया और देवघर के पार करके पटना के आसपास जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ये जो है पटना के काफ़ी करीब होगा, यानी कि बिहार के जो पटना है वहाँ पर ये काफ़ी करीब उसके होगा। और जो ट्रफ है वो देखिए आज शाम तक भी देखेंगे तो वो जो है निचले इलाकों पे ही बनी रहेगी और कल तक भी यहीं पर बनी रहने की संभावना है। 21 तारीख के आसपास भी लगभग वहीं पर बनी रहेगी जहाँ पर ट्रफ दिखाई पड़ रही है, देख पा लेंगे। यानी कि लेकिन कल से सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ जाने की ये दिखाई पड़ रहा है और 22 को भी लगभग वहीं पर रहेगा। 23 वगैरह के आसपास भी वही कंडीशंस हैं। और बात करेंगे 24 तारीख के आसपास तो देखिए सर्कुलेशन के रूप में दक्षिणी उत्तर प्रदेश पे ये सिस्टम बना रहेगा, वहीं पर ट्रफ भी बनी रहेगी जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। और देखिए सामान्य पोजीशन पे, क्योंकि ये मानसून की जो है सामान्य पोजीशन, ये जो ट्रफ है वो मानसूनी ट्रफ की सामान्य पोजीशन होती है। और देखिए अभी उसके बाद फिर ये सिस्टम 25 तारीख के आसपास ये जो है सर्किल जो है मध्य भारत में चली जाएगी और 26 के आसपास देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर रहने की संभावना है। और 27 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम आ रहा है जो कि सेंट्रल इंडिया को प्रभावित करने की संभावना है। मध्य प्रदेश वगैरह से आगे की तरफ गुजरेगा और राजस्थान की तरफ जाएगा। उसके बाद ट्रफ जो है वो थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगी, ये होगी 29 जून के आसपास। देखिए ये जो है ट्रफ यहाँ पर से उत्तरवर्ती हो रही है, देखिए किस तरह से। यानी कि ये जो है क्योंकि अब मानसूनी ट्रफ का ही पूरा खेल है, जब सिस्टम नहीं रहते हैं तो मानसूनी ट्रफ ही अपना जो प्रभाव है वो दिखाती है। तो अब मानसूनी ट्रफ का ही पूरा खेल रहेगा। उस पर देखिए एक बाद एक और सिस्टम बनने की संभावना है जो कि काफ़ी सेंट्रल पार्ट्स और राजस्थान की तरफ बढ़ने की इनकी संभावना रहेगी 4 जुलाई के आसपास। उसके बाद देखिए जो ट्रफ है वो भी अपने ऊपर नीचे होती रहेगी। हालांकि जब जैसे समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे इसमें बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि 5 दिनों का जो सिस्टम का ट्रैक होता है वो काफ़ी सही रहता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती रहती हैं और बदलाव होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज भी अगर हमारे यहाँ की बात करें गोरखपुर ईस्ट उत्तर प्रदेश की, तो हमारे यहाँ पर हल्की वर्षा हुई है। 3-4 दिनों से यहाँ हमारे यहाँ पर हल्की वर्षा हो रही है, लगभग 4 दिन हो गए। रोज़ कुछ ना कुछ वर्षा होती है और वर्षा होती है तो केवल 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट, उससे ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं होती है और वो भी बहुत तेज़ नहीं होती है। मॉडरेट शावर्स होकर के चले जाते हैं। जो अभी खेत में 4 दिन बारिश हो गई, अभी खेत में पानी तक नहीं भरा। तो आज पूर्वाई चल रही है और लोअर लेवल क्लाउड जो है बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और बादल छाए हैं। तो यानी कि ये तो हम कह सकते हैं कि मानसून का आगमन हो चुका है, मानसून यहाँ पर आ गया है और आज IMD इसकी घोषणा कर सकता है। लेकिन लखनऊ वगैरह में भी बहुत मूसलाधार वर्षा हुई है, गोंडा वगैरह में, श्रावस्ती वगैरह में कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा हुई है। कल रात में एक समय में हमने देखा, हालांकि बादल तो बहुत ज़बरदस्त थे, अब उसमें बिजली भी चमक रही थी, तो वर्षा तो हुई होगी। रडार में भी वर्षा बता रही थी। अब आज आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा कितनी वर्षा देखने को मिली है। लेकिन उन बादलों से हमारे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और बिहार में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बिहार भी इसमें सूखा ही इस समय फिलहाल जा रहा है। हालाँकि बिना बारिश के ही वहाँ पर बिहार में मानसून आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि वर्षा हो तभी मानसून आगे बढ़ता है, मानसून आगे बढ़ जाता है, बारिश बाद में भी होती है। लेकिन बहुत लोगों का कयास रहता है कि मानसून आएगा तो अच्छी वर्षा लेकर के आएगा, तो अगर वर्षा नहीं होती है तो लोगों के मन में एक दुख होता है। लेकिन अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रकृति का खेल है, जो होगा वो आगे होगा ही होगा। बाकी बात क्या ही किया जाए, जब सिस्टम जो है कोई भी सिस्टम होते हैं वो सिस्टम का ट्रैक पश्चिम बंगाल पे ही रुका हुआ, जैसे झारखंड वगैरह में बहुत मूसलाधार वर्षा 3-4 दिनों से हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं क्योंकि वो वहीं पर टिका हुआ है। और ये देखिए ये सिस्टम आज आगे बढ़ करके दक्षिणी उत्तर प्रदेश पे दिखा रहा है कि ये GFS की आ जाएगा। हालांकि फिर दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उसको दिखा रहा है कि ये तराई के बेल्ट में चला जाएगा, ये GFS का कहना है। अब आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी। उसके बाद देखिए दिखा रहा है कि ये फिर एक सिस्टम फिर एक बनेगा और ये सिस्टम भी जो है बिहार को पार करके 23 तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद दिखा रहा है कि एक सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में 26 तारीख के आसपास बनने की संभावना है और 26 के आसपास बनेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में देश में काफ़ी बढ़िया रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा सकती है और स्ट्रॉन्ग बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी।
26 के आसपास सिस्टम बनेगा और ये सेंट्रल पार्ट्स पे कवर करेगा। और 27 के आसपास देखेंगे तो ये राजस्थान की तरफ बढ़ने की संभावना है इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसका फिर ये उत्तर की तरफ चला जाएगा और ट्रफ जो है उत्तर की ओर चली जाएगी। उसके बाद सिस्टम फिलहाल फिर नीचे की तरफ ट्रफ ऊपर नीचे होती रहेगी। उसका फिर 2 तारीख के आसपास एक और सिस्टम बनने की संभावना है और ये सिस्टम जो है काफ़ी उत्तर बनने की संभावना है। और देखिए बंगाल खाड़ी में 4 जुलाई के आसपास एक और बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक के बाद एक सिस्टम कह सकते हैं कि यहाँ पर उभरने की संभावना है और कभी सेंट्रल पार्ट्स और कभी हल्का सा सेंटर से नीचे पार्ट्स, कभी उत्तर का क्षेत्र, यहाँ पर ये ट्रैक्स इनकी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सिस्टम्स के ट्रैक और सिस्टम्स के बनने की संभावनाएं, उनमें समय इसमें बदलाव आता है। क्योंकि जो सिस्टम दिख रहा था इस समय जो अभी परसिस्ट कर रहा है, लग रहा था कि 28-19 को ही उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा, लेकिन आज 20 तारीख हो गया तो आज भी ये अभी वहीं पर है। देखिए हालांकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे मूवमेंट इसका जारी है, लेकिन इसकी वजह से देश में कई इलाकों में बारिश में काफ़ी इजाफा देखने को मिल सकता है। खासतौर पे बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह कई क्षेत्रों में, खासतौर पे जो जिस रास्ते से ये गुजरेगा उस पर काफ़ी प्रभाव इसका रहता है। और जब ये बिहार के ऊपर रहेगा तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी वर्षा की संभावना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश ज़्यादा प्रभावित होगा, दक्षिणी बिहार ज़्यादा प्रभावित होगा, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर देखा जाए तो झारखंड के भी कई क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होंगे अभी भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो वर्षा जो है वो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में नहीं होगी, हर जगह वर्षा होगी क्योंकि तराई का बेल्ट है। वहाँ पर हवाएं जब गोल गोल घूम करके आगे बढ़ेंगी तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश दे जाएंगी। तो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि जैसा हमने सोचा वैसे होना चाहिए। और प्रकृति हालांकि क्या करती है वो तो समय ही बताएगा, प्रकृति क्या करती है तो समय ही बताने वाला है कि प्रकृति इसके बारे में क्या सोचती है। देखिए ये हमारा इलाका है और यहाँ पर देखिए पूरा बिहार, यहाँ पर कल रात से कुछ बार वर्षा नहीं हुई। इन क्षेत्रों में जहाँ पर ट्रफ जैसा मैंने बताया आपको, इन क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक वर्षा हुई है, कई इलाकों में बहुत ज़बरदस्त वर्षा देखी गई है और स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स की वजह से स्ट्रॉन्ग बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और ये देखिए हमारे यहाँ पर लोअर लेवल क्लाउड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ पर देख पाएंगे हल्के बादल जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अभी कुछ देर में ऐसा होगा तो कुछ देर में यहाँ पर धूप होने की भी संभावना रहेगी, लेकिन लोअर लेवल क्लाउड धीरे धीरे यहाँ पर जो है इंटेंसिफाई होकर के बादलों का रूप लेंगे और कई इलाकों में यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। क्योंकि सिस्टम तो अभी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कि इसके निचले इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा बढ़ रही है बादलों के हिसाब से देखा जाए तो। और देखिए राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई है। जितनी वर्षा यहाँ पर मानसून से आने के पहले 100-150 मिलीमीटर वर्षा हो गई, उतना पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून आने के बाद नहीं हुआ है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में मानसून यहाँ पर जबकि टपक पड़ा है और यहाँ पर अभी भी जो है 20-25 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा नहीं हुई है। और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान वगैरह में तो 150-200 मिलीमीटर की जो वर्षा होती है जुलाई वगैरह में वो देखने को मिली है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखी गई है। तो अभी तो बारिश में काफ़ी कमी बनी हुई है और कई इलाकों में इजाफा भी है, एक्सेस रेन भी चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी जून के महीने में लगभग 10 दिनों का समय और रह गया है, जून का महीना समाप्त हो जाएगा और मानसून भी आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो जल्द ही इस महीने के अंदर हमको लग रहा है कि पूरे देश में मानसून कवर कर लेगा। बाकी अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या प्रकृति करती है। जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी, किस तरह की वर्षा होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।